हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आर्यंस क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास ना बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आपको मैं ऐसे 10 सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ जो डेली स्पोकन में आपके यूज़ होते हैं। मतलब आप डेली लाइफ में उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके हिसाब से ये 10 सेंटेंसेस आपको बोलने में हेल्प करेंगे। तो दिन में कई बार सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो जाती है कि आपको सामने वाले को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंसेस आपने हिंदी में क्या बोले हैं। चाहे आपको गुस्सा आया है या आप किसी को समझाना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में 10 सेंटेंसेस देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि आप ये 10 पावरफुल सेंटेंसेस सीख के जा सकें और जाते ही आज से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और बोलना शुरू कर सकें। इन 10 सेंटेंस से ना सिर्फ आप बोलना शुरू कर देंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सामने वाले के सामने कि आप बोलना क्या चाहते हैं तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, जिसका मतलब है क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं। आपने कई बार अपने दोस्तों को या घर परिवार में किसी ना किसी से कहा होगा कि भाई मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या। आपने रिक्वेस्ट की होगी या फिर नहीं की तो करनी पड़ सकती है आपको कि क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं प्लीज। तो इस चीज को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। ये कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर का मतलब है आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना कोई छोटा सा काम करवाने के लिए। क्या आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे? क्या मेरी छोटी सी मदद कर देंगे? क्या आप थोड़ा सा एहसान मुझ पर कर देंगे? इस सब का यही मतलब है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कभी सामने वाले से अपना काम निकलवाना है तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे आप? कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। तो आपको यही बोलना है, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। हो सकता है सामने वाले का दिल पिघल जाए और वो आपकी मदद कर दे, या हो सकता है कि सामने वाले को आपको बोलने का तरीका पसंद आ जाए, इंग्लिश में आपने रिक्वेस्ट की है तो भी आपका काम कर सकता है। तो आपको क्या बोलना है? कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है व्हाई आर यू आफ्टर मी। दूसरा सेंटेंस है व्हाई आर यू आफ्टर मी, जिसका मतलब है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अगर आपको ये बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा व्हाई आर यू आफ्टर मी। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? व्हाई आर यू आफ्टर मी। मान लीजिए कि कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, एक ही चीज आपसे बार बार पूछे जा रहा है और आप ही के पीछे पड़ा है, तो आप उसको गुस्से में बोल सकते हो कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? व्हाई आर यू आफ्टर मी। व्हाई आर यू आफ्टर मी, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? व्हाई आर यू आफ्टर मी। अब अगला जो सेंटेंस है वो है इट्स नॉट गुड ऑफ यू। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इसका मतलब है कि ये आपकी अच्छी बात नहीं है। ये आपकी अच्छी बात नहीं है। सपोज कीजिए कोई आपको परेशान कर रहा है, उसने आपसे झूठ बोल दिया या फिर उसने आपको कोई काम नहीं किया, प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ दिया, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार ये आपकी अच्छी बात नहीं है भाई साहब, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। तो इंग्लिश में इस बात को बोलेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू। ये आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। तो आज से आप अपने फ्रेंड को, अपने भाई बहन को, किसी को भी अगर आपने ये बोलना है कि आपकी अच्छी बात नहीं है तो आपको क्या बोलना है? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप भाई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो और मेरी हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, फिर भी आप वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हो या आप वीडियो पूरा ना देखो, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। ये आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। तो आप भी किसी को बोल सकते हो ये आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है या मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलेंगे मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता या मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब है आई हैव नो आइडिया। आपको क्या बोलना है? आई हैव नो आइडिया। कोई आपसे कोई सलाह देना चाहता है किसी चीज के बारे में, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी आई हैव नो आइडिया। आप मना कर दो, सॉरी आई हैव नो आइडिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, डोंट बटर मी। डोंट बटर मी, 5 नंबर का जो सेंटेंस है डोंट बटर मी,
इसका मतलब है कि मुझे आप मक्खन मत लगाओ। डोंट बटर मी, मुझे मक्खन मत लगाओ, मुझे क्यों मस्का लगा रहे हो। तो क्या मतलब है, मुझे मस्का मत लगाओ या फिर मुझे मक्खन मत लगाओ। आपने सुना होगा कि कई बार कुछ लोग सामने वाले को ना मक्खन लगाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे भाई साहब, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो परम पिता हो, आप तो परमात्मा हो, आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो ये हो, बहुत हैंडसम हो। तो आपकी तारीफ कर रहा है सामने वाला आदमी। समझो कि सामने वाला आदमी आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपसे कुछ काम निकलवाना चाहता है, वो आपसे कोई फेवर चाहता है। तो आप उसको सीधा बोलो कि डोंट बटर मी, भाई मुझे मक्खन मत लगाओ, डोंट बटर मी, या फिर मुझे मस्का मत लगाओ, डोंट बटर मी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब है डोंट बटर मी, मुझे मक्खन मत लगाओ या फिर मुझे मस्का मत लगाओ, डोंट बटर मी। कुछ लोग ना बहुत तेज होते हैं सामने वालों को मक्खन लगाने में। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको डेली मक्खन लगाता हो और आपसे कुछ ना कुछ काम निकलवा लेता हो। तो आपको क्या बोलना है आज से, डोंट बटर मी, मुझे मक्खन मत लगाओ, डोंट बटर मी। अगला सेंटेंस है माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज, इसका मतलब है कि अपने जबान को संभालो, या फिर कह सकते हैं कि आप जबान संभाल के बात कर, ये भी कह सकते हैं आप, भाई जबान संभाल के बात करो। तो इस बात को इंग्लिश में आप कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलना है, माइंड योर लैंग्वेज। सामने वाला अगर आपसे उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, डोंट मेक मी फूल। डोंट मेक मी फूल, अगला सेंटेंस है वो है डोंट मेक मी फूल, जिसका मतलब है मुझे फूल मत बनाओ। फूल का मतलब होता है मूर्ख, तो मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे उल्लू मत बनाओ। ये सब है इस सेंटेंस के मतलब। तो सामने वाला अगर कोई आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको अंग्रेजी में फटकार लगा सकते हो, कह सकते हो डोंट मेक मी फूल, मुझे पागल मत बना, डोंट मेक मी फूल। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है व्हाट्स योर इंटेंशन। व्हाट्स योर इंटेंशन, जिसका मतलब है कि आपका इरादा क्या है, आपका इरादा क्या है। इसका मतलब है व्हाट्स योर इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, कि भाई आपका इरादा क्या है। मुझे आपका इरादा ठीक नहीं लग रहा। होता है ना कई बार सामने वाले कुछ अलग ही इरादा है और वो इरादा आपको पता नहीं है वो क्या चाहता है। तो इरादे का मतलब है वो आपसे कुछ चाहता है, कुछ सोच के आया है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी बात मान नहीं रहा है, या फिर आपको बहुत देर से घूरे जा रहा है। तो क्या बोलेंगे आप, अबे इरादा क्या है तेरा, तेरा इरादा क्या है भाई साहब। तो इस बात को इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट्स योर इंटेंशन। इरादा क्या है आपका, व्हाट्स योर इंटेंशन, क्या इरादा है आपका, व्हाट्स योर इंटेंशन। आई होप आपने समझा होगा। तो जब भी आपको कहना हो सामने वालों को, अबे तेरा इरादा क्या है, तू बता पहले तेरा इरादा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर इंटेंशन। इरादा क्या अभी तेरा, व्हाट्स योर इंटेंशन। तो आपको अगली बार से यही बोलना है सामने वाले को। जब भी आपको लगे कि मुझे ये लाइन बोलने की जरूरत है, तो आप यही बोलो व्हाट्स योर इंटेंशन। इरादा क्या है तुम्हारा, व्हाट्स योर इंटेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दिस इज टू मच। दिस इज टू मच, जिसका मतलब है हद हो गई, ये तो हद हो गई। यानी कि अगर आपको बहुत देर से कोई परेशान कर रहा है, या आपका सब्र खत्म हो गया, मान लीजिए कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ कह रहा है आपको जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और आपको हो गया पेशेंस खत्म, सब्र आपका खत्म हो गया, तो आपको गुस्सा आएगा, आपका पारा हाई हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अरे हद हो गई, हद हो गई, ये तो दिस इज टू मच। तो आपको गुस्से में बोलना है, गुस्से में लाल पीला बबूला होके बोलना है, दिस इज टू मच, हद हो गई ये तो, दिस इज टू मच। तो आपको ऐसे गुस्से में बोलना है, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो दोबारा से परेशान करे। तो आप गुस्से में बोलना है, गुस्से में आपको बोलना पड़ेगा दिस इज टू मच, ये तो हद हो गई, दिस इज टू मच। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला सेंटेंस है वो देख लेते हैं, व्हाट द हेल इज दिस। ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। इसका मतलब है भाई ये क्या है, ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस। इसको ऐसे समझिए कि कुछ चीज है जो आपको पसंद नहीं आई, या आपके साथ कुछ ऐसा केस हो गया जो आपको मतलब सुनते ही या देखते गुस्सा आ गया, तो आप बोलोगे क्या है ये, क्या है ये, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस। तो आप सामने वाले क्या बोलेंगे, तो क्या लगा रखा है, क्यों परेशान कर रहा है, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। तो आपको सामने वालों को ये तभी बोलना है जब कोई ऐसा केस, ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में हो जाए जो आपको परेशान करके रख दे। क्या है ये,
व्हाट द हेल इज दिस, तो आपके एक्सप्रेशन ऐसे ही होने चाहिए, बड़ी बड़ी आंखें खोलो, फिर बोलो गुस्से में व्हाट द हेल इज दिस, क्या है ये, व्हाट द हेल इज दिस, तो समझिए आपको ऐसे ही बोलना है व्हाट द हेल इज दिस। एक बार फटाफट 10 के 10 सेंटेंस रिवाइज कर लेते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं। कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, या क्या आप मेरा छोटा सा काम कर सकते हो, क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। अगला है व्हाई आर यू आफ्टर मी, व्हाई आर यू आफ्टर मी, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इसका मतलब है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो भैया, व्हाई आर यू आफ्टर मी। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, जिसका मतलब है ये आपकी अच्छी बात नहीं है, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, तो बोलेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, माफ कीजिए मुझे कोई अंदाजा नहीं है, सॉरी आई हैव नो आइडिया। डोंट बटर मी, डोंट बटर मी, अगला सेंटेंस है डोंट बटर मी, जिसका मतलब है अरे यार मुझे मक्खन मत लगा, चल चल अपना काम कर, अपना काम कर, मुझे मक्खन मत लगा, मक्खन मत लगा मुझे, तो बोलेंगे डोंट बटर मी। अगला सेंटेंस है माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, भाई अपनी जबान को संभाल के बात कर, क्या बोलेंगे, अपनी जबान को संभाल के बात कर, तो इसका मतलब है माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान संभाल के बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। अगला सेंटेंस था हमारा डोंट मेक मी फूल, डोंट मेक मी फूल, अरे मुझे पागल मत बना, मुझे पागल मत बना, डोंट मेक मी फूल, सब जानता हूं मैं तेरी तरह नहीं हूं, तो डोंट मेक मी फूल, आपको बोलना है डोंट मेक मी फूल। व्हाट्स योर इंटेंशन, व्हाट्स योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, क्या इरादा भैया तेरा, आप सामने वाले को बोलो तुम्हारा इरादा क्या है भैया, क्या इरादा है तेरा बता, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर इंटेंशन, क्या बोलना है, व्हाट्स योर इंटेंशन। नेक्स्ट है दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, आपको मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई यार, दिस इज टू मच, इसका मतलब है हद हो गई, दिस इज टू मच। लास्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, क्या है ये, क्या लगा रखा है ये, व्हाट द हेल इज दिस, अबे क्या है ये, व्हाट द हेल इज दिस। गुस्से में आग बबूल होने के बाद इस सेंटेंस को बोलो, आपको बोलने का मजा ही कुछ और है, तो गुस्से में बोलेंगे व्हाट द हेल इज दिस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। एक एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी डेली लाइफ में आपको बोलने में मदद करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो जब भी आपको इनमें से कोई भी सेंटेंस बोलने की रिक्वायरमेंट हो, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बिल्कुल सही है, मैं इस सिचुएशन पे ये सेंटेंस बोल सकता हूँ, उसके लिए परफेक्ट है, तो वो सेंटेंस आपको इंग्लिश में वहाँ पे बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी हैबिट बनी रहेगी, प्लस आपकी लैंग्वेज ना बहुत अच्छी हो जाएगी, सामने वाले पे आप अपना इंप्रेशन बना सकते हैं, ये ऐसे 8-10 सेंटेंसेस बोलकर ही। लेकिन ध्यान रखना है, इससे पहले आप कहीं आप बोलो, आप खुद से प्रैक्टिस करो, 2 बार 10 बार 50 बार खुद से बोल के प्रैक्टिस करो, समझो कि ये चीजें आप कब बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो। तो आपको गलत नहीं बोलना, आप बिल्कुल आराम से बोलो, इत्मीनान के साथ बोलो, लेकिन अच्छे से बोलो। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत। Thank you so much for watching this video. See you in next video. Till then, keep smiling, keep watching the videos, keep learning. Have a nice day.